नोबिता के 3D चश्मा पहनने के बाद अगले ही पल उसने एक पपी को टीवी से बाहर कूदते देखा। आश्चर्यचकित होकर नोबिता ने बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया। डोरेमोन द्वारा उसे रोकने की कोशिश करने के बावजूद बहुत देर हो चुकी थी। पपी फ्रेंडली बन गया था और नोबिता को इसका एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि सभी चित्र बहुत वास्तविक थे, जब तक कि डोरेमोन ने टीवी की ओर इशारा नहीं किया, जहां पपी का मालिक उसे ढूंढ रहा था। ये पता चला कि इन चश्मों को पहने हुए टीवी से बाहर आने वाली छवियों को छूने से वे वास्तविकता में आ जाएंगे, जो नोबिता को पता नहीं चला था। फिर वे पपी को वापस टीवी के पास ले गए। नोबिता ने सोचा कि उन्हें निश्चित रूप से शिजुका को इस अद्भुत तकनीक को आजमाने देना चाहिए। जब वे शिजुका के घर पहुंचे, नोबिता ने तुरंत उसे चश्मा आजमाने के लिए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, रंग बिरंगी तितलियों की झड़ी ने उन्हें घेर लिया, जिससे एक शानदार दृश्य बन गया, जैसे कि वे तितलियों की घाटी में हो। ऐसी तकनीक के साथ कौन अब भी वीडियो गेम खेलेगा? फिर डोरेमोन ने एक कुकिंग शो शुरू किया, जिसमें शेफ ने डोरा चेक नामक स्वीट बनाया था, जिसे डोरेमोन ने बहुत पसंद किया। होस्ट को ट्रीट पेश करते देख डोरेमोन के मुंह से लार टपकने लगी और आखिरकार प्रलोभन में आकर उसने डोरा केक को एक ही बार में निगल लिया। ट्रीट के तुरंत गायब होने को सुनियो और अन्य लोगों ने भी देखा, जिन्हें लगा कि वे भ्रम में हैं, लेकिन होस्ट की प्रतिक्रिया ने इसकी वास्तविकता की पुष्टि की। दोषी डोरेमोन केवल उन्हें अपनी असहमति व्यक्त करने दे सकता था। कुकिंग शो को जबरन रोक दिए जाने के कारण दूसरे कार्यक्रम में बदल गया। इस बार इसमें अकीमोतो नामक एक लोकप्रिय सिंगर था। संयोग से ये बहुत लोकप्रिय सिंगर शिजुका को बहुत पसंद था। जब अकीमोतो ने आंख मारा और शिजुका की ओर इशारा किया, तो वह अब अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और सिंगर को सीधे अपने घर ले आई। जबकि सुनियो और अन्य सिंगर के गायब होने के गवाह अलौकिक घटनाओं पर संदेह करने लगे। हालांकि हैरान अकीमोतो अपने प्रशंसक के प्रति दयालु था। न केवल शिजुका को एक हस्ताक्षरित ऑटोग्राफ दिया, बल्कि उसे स्थिति के बारे में चिंता न करने के लिए सांत्वना भी दी। डोरेमोन उसे वापस टीवी में भेजने का इरादा रखता था। हालांकि शो अस्थायी रूप से बंद हो गया था, जिससे उसके वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस बीच सुनियो और अन्य लगातार कार्यक्रम की खराबी के कारण बाहर खेलने का फैसला करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में वे कुछ चौंकाने वाली चीज पर ठोकर खाते हैं। लोकप्रिय मूर्ति वास्तव में शिजुका और अन्य लोगों के साथ थी। शिजुका और उसके दोस्तों द्वारा अकीमोतो को दूर भेजने के बाद डोरेमोन ने महसूस किया कि आगे की परेशानी से बचने के लिए चश्मे का उपयोग करना बंद करना बेहतर होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुनियो और अन्य लोगों ने उनके चश्मे छीन लिए। डोरेमोन, जो शुरू में उन्हें वापस पाने के लिए उत्सुक था, जियान द्वारा डोरा केक के साथ उसे लुभाने के कारण विचलित हो गया। इस प्रकार वह उन्हें पहले चश्मे के साथ खेलने देने के लिए सहमत हो गया और जब वे ऊब गए तो उन्हें वापस ले लिया। जब सुनियो घर आया और टीवी चालू किया, तो एक मार्शल आर्टिस्ट बाहर कूद पड़ा, जो कोई और नहीं तो उसका आदर्श है। वह चाहता था कि फाइटर उसके पेट पर ऑटोग्राफ दे, लेकिन चूंकि यह एक मैच था, इसलिए फाइटर ने सोचा कि यह सिर्फ एक चाल है। उसने जियान को कोहनी से जमीन पर गिरा दिया। शारीरिक संपर्क के कारण एक और प्रतियोगी सुनियो के पास गया, जिसने उन्हें वास्तविक दुनिया में पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि मैच एक टैग टीम इवेंट में बदल गया है। जब उन्होंने टीवी देखा और देखा कि वे रिंग से बाहर चले गए थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे वापस लौटने और स्कोर को बराबर करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसा खतरनाक शो नहीं देखेंगे। फिर जीरो एक RWBY फिल्म लेकर आया। इसे देखकर सुनियो लालच से भर गया, ये जानते हुए कि वह इससे मूल्यवान चीजें निकाल सकता है। खासकर जब अगर कोई इसे पा लेता तो वह करोड़पति बन सकता था। इसलिए हर कोई इसे पाने के लिए हाथापाई करने लगते हैं। हर कोई डायमंड्स का हकदार बनना चाहता है। शीरो ने सोचा कि यह उसका होना चाहिए, क्योंकि उसने फिल्म लाया था। लेकिन अंत में वे सहमत हुए कि जो भी इसे पहले पकड़ लेगा वह इसे रखेगा। जैसे ही वे डायमंड के लिए कूदे, वह एक विशालकाय प्राणी में बदल गया। सुनियो के दरवाजे पर इंतजार कर रहे तीनों लोग एक जोरदार झटके से चौंक गए और पीछे मुड़े तो उन्हें फिल्म में दिखाए गए एक प्राचीन ड्रैगन का नजारा दिखा, जिसने 2 लड़कों और एक बिल्ली को अपने चंगुल में कसकर जकड़ रखा था। इन तीनों की ये हालत देखकर डोरेमोन और नोबिता खूब मजे ले रहे होते हैं और तीनों रो रो कर माफी मांगते लगते हैं और कहते हैं कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें बचा लो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट में जरूर बताएं।